हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानवा मेंटोर। और आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 4 ऑफ विलन्स लव मी। सो बिना किसी भी देरी के तो चैप्टर की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि वहाँ पे वो जो लेडी होती है वो चल के आ रही होती है और वो बोलती है, हे इलिया, क्या तुम्हें लगता है कि डाउट अपने हिसाब से ठीक होगा अकेले में? क्या होगा अगर कुछ हो जाएगा तो उसे? एंड तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ऊपर में जहाँ पे सब होते हैं उनके ही ठीक ऊपर इंट्रूडर्स वगैरह उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं उन पर हमला करने के लिए। तभी इलिया बोलती है कि उसके पास कोई ना कोई प्लान ज़रूर होगा जिसका वो प्लानिंग करके बैठा होगा और वो जो करने का सोच रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ है जो अभी होने वाला है, सो हमें बच के संभल के रहना चाहिए। तभी एलनोर जो होती है वो ये बात सुनती है और वो ऊपर देखती है उन इंट्रूडर्स की तरफ। तभी हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो उस शख्स के साथ जिसने बोला था कि वो इलेक्ट्रिसिटी ठीक करेगा उसके साथ जा रहा होता है। तभी वो इंट्रूडर जो है, यानी कि वो जो शख्स है, वो कहने जाने पर तो इंट्रूडर ही है, वो ये बोलता है कि जो एडवांस पार्टी है वो ऑलरेडी वाइप आउट हो चुकी है उस डेविलिश वुमन से, यानी कि एलनोर से। पर फिर भी ये वही केस है जब हुआ है जब मैं उसके आसपास नहीं हूँ। इवन ये जो लड़का है वो भी मेरे ट्रिक के अंदर में आ गया एंड ये फंस चुका है अब। एंड वहाँ पे वो लोग ऐसे ही चल चल के जा रहे होते हैं एंड दाऊद बोलता है कि हमारे ठीक आगे ही इक्विपमेंट रूम है। तभी वो जो शख्स होता है वो ये सोच रहा होता है कि मैं एक प्रोफेशनल एसेसिन हूँ, सो मैं किसी को भी देख के उसका लेवल बता सकता हूँ, जस्ट उसे ऑब्जर्व करने के बाद उसके मूवमेंट्स वगैरह को। एंड ये जो लड़का है यानी कि डाउड, वो कम्प्लीटली एक रूकी है, इसे कुछ नहीं आता है। मैं इसके साथ थोड़े टाइम तक खेलूंगा इसे मारने से पहले, एंड मैं इसकी बॉडी लेने के बाद एलिमिनेट कर दूंगा। एंड तभी दाऊद जो है वो उस शख्स की तरफ देखता है, एंड हमें दिखता है कि वो जो शख्स है उसने एक नकाब पहना हुआ था जो धीरे से अपना हटाता है। वो बोलता है कि वेल डन, टाइम हो चुका है कि मैं तुम्हें अभी रिवॉर्ड करूंगा, और उसके हाथ में एक स्वॉर्ड होती है छोटी सी। तभी डाउड उसे देखने के बाद बोलता है कि ओ थैंक गुडनेस, एज एक्सपेक्टेड ये तुम हो हासमिद। एंड ये सुनने के बाद वो जो शख्स होता है जो कि है हासमिद, वो चौंक जाता है एंड वो सोच रहा होता है कि इसे मेरा नाम कैसे पता है, इस तरह चीज़ें। तभी डाउड बोलता है कि अगर कोई और होता जो तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग होता तो मैं सच में एक खतरे में होता, लेकिन सीरियसली मैं अब रिलीव्ड हूँ। तुम्हारा जो वर्किंग मोशन है एंड तुम्हारे जो इंटेंट है वो बिल्कुल उसी तरीके के है जैसे वो शख्स के थे जो मैंने गेम में खेला था, हासमिद के जैसे। एंड मैं ये चीज़ याद रखता हूँ। एंड तभी हम देखते हैं कि हासमिद जो है वो फुल लड़ाई वाले मोड में हो जाता है एंड वो ये सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़का बोल क्या रहा है। मैं अपने वर्ड्स खो चुका हूँ इसे कुछ भी बोलने के लिए, मुझे बस गुस्सा आ रहा है। तभी डाउट बोलता है कि लेट्स सी, जो डेस्परेट सर्वाइवल स्किल है वो ए रैंक की है। जैसे ही वो कुछ बोल रहा होता है तभी हासमिद जो है वो गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाता है। वो ये सोच रहा होता है कि स्टिल ये जो शख्स है मेरे आगे, यानी कि डाउट, वो एक वीकलिंग है, मैं इंस्टेंटली इसे ख़त्म कर दूंगा। एंड हमारा जो डाउट है वो अपना स्वॉर्ड उठाता है एंड उसके बाद पता नहीं क्या होगा। फिर हमें वहाँ से कट सीन दिखता है एंड हमें दिख रहा होता है कि ये जो इंट्रूडर्स वगैरह है जो एम्बुश करना चाहते थे बाकी टीममेट्स को, वो अब मर रहे हैं। एंड वहाँ पे जो टीम है, जो ग्रुप ए थी, वो उन सबको मार रही है, सारे के सारे मिलके, यानी कि वो लड़के, ईलिया एंड बाकी सब मिलके उन्हें मार रहे हैं। तभी वहाँ पे जो शख्स होता है वो बोलता है कि व्हाट द, ये जो इंट्रूडर्स वगैरह है, एसेसिन्स, ये बहुत ही ज़्यादा वीक है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने ज़्यादा वीक होंगे ये सब। तभी एलिया बोलती है, पलकस, सबको फ्रीज कर दो तुम, अभी के अभी। एंड वो सोच रही होती है कि आखिर एलनोर कहाँ पे है। एंड हमें दिखता है कि एलनोर जो है वो अपना स्वॉर्ड्स टेक्निक का यूज़ करके एक ही साथ 4 लोगों को मार गिरा चुकी है। एंड वहाँ पे वो जो जिन्हें उसने मारा है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीफ पेन में है। एंड तभी एलनोर एक के पास जाती है और वो बोलती है, क्या और ज़्यादा डिप्लॉयड इंट्रूडर्स वगैरह है तुम सबके बीच में? अगर तुम मुझे आंसर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे गले को तोड़ दूंगी। हमें दिखता है कि वो जो शख्स है वो बोलता है कि हासमिद, क्रिसेंट मून का, वो यहाँ पे है। तभी वो उनसे पूछती है कि हासमिद क्या इस बिल्डिंग में है या फिर हमारे आसपास है? तभी वो इंट्रूडर बोलता है कि मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। एंड ये सुनने के बाद एलनोर जो है वो उसके अपने पैरों से क्रश करने लगती है एंड वो ये पूछती है कि वही है जो एसेसिन करेंटली यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है एंड उधर पे वो इंट्रूडर बोलता है कि हाँ हाँ, वही है जो हमारे साथ आया है। तभी एलिया एलनोर से पूछती है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा आगे क्यों बढ़ रही हो इन सब चीज़ों को लेके, क्या है जो तुम इतना ज़्यादा सोच रही हो कि तुम्हें वो इतना ज़्यादा पुश कर रहा है? तभी एलनोर बोलती है कि इन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की एंड जो हाशमेद है क्रेशन मून का, वो एक एसेसिन है
जो किसी का भी चेहरा यानी कि अपीयरेंस कॉपी कर सकता है उसे मारने के बाद। और तुम्हें क्या लगता है उसके लिए सबसे ईज़ीएस्ट टारगेट कौन होगा फ़िलहाल के लिए इस बिल्डिंग में? एंड ये सुनने के बाद हीलिया जो होती है वो ये सोच रही होती है कि अगर मैं किसी इंसान के बारे में सोचूं जो अभी करंटली बेस्ट टारगेट हो सकता है हाशमित के लिए, तो वो तो दाऊद है। एंड जो बाकी लोग हैं वो लोग बात कर रहे होते हैं कि वो जो दाऊद गाय था उसने अपने आप को यूज़ किया एज अ बेट ताकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी को अपने तरफ खींच सके। और जो एसेसिन्स है वो तो तुम्हारे पीछे है, तो वो क्यों इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है उन सबको टेक डाउन करने के लिए? एंड तभी वो पूछते हैं कि आखिर क्या रिलेशनशिप है दाऊद का तुम्हारे साथ? तभी एनलॉर बोलती है कि मैंने बोला ना, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। एंड तभी ईलिया जो है वो बस चुपचाप रहती है। एंड उधर पे हम देख रहे होते हैं कि हाशमित जो है वो ये बोल रहा होता है कि एज फार एज आई नो मैं एक प्रोफेशनल एसेसिन हूँ। गार्जियन सोल जो है वो एक्चुअली एक बैरियर होना चाहिए जिसमें कोई भी इंसान स्लैश ना कर पाए, जो रिएक्ट करता है बस वेपनरीज पे। सो आखिर पूरी दुनिया में घूम फिर के आके ये इस जगह पे क्यों है? ये जो स्कूल है वो एक एंशियंट और मिस्टीरियस जगह है। सो मुझे लगा कि ये सेंस बनाएगा। वेल नो मैटर, क्योंकि मैं एक एसेसिन हूँ, मैं खुद एक वेपन हूँ, पर क्यों? एंड हमें देख रहे थे कि ये सब चीज़ें जब हाशमित बोल रहा होता है वो बहुत ही गंदे तरीके से मार खा रहा होता है दाऊद से। उसके मुंह से हाथ से खून वून निकल रहा होता है क्योंकि दाऊद ने उसे बहुत गंदे तरीके से पीट रहा है वो। एंड फिर हमें दिखता है कि दाऊद का जो टेक्निक है वो एक्टिवेट हो रखा है कि तुमने सक्सेसफुली परफॉर्म किया है द स्वॉट टेक्निक को। तुम्हारा जो ट्रेड है वो ट्रिस्टन स्वॉट टेक्निक का इंक्रीज हो चुका है। एंड तभी डाउट रुकने के बाद सोचता है कि फ्यू, यानी कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। एंड तभी हाशमित जो है वो ये सोच रहा होता है कि ट्रिस्टन स्वॉट टेक्निक इट सीम्स कि मुझे इस जगह पे इस इंसान के साथ मैं सब कभी करना ही नहीं चाहिए था, ना मुझे पहले ही ऐसे लड़ाई को लेके आना चाहिए था। तभी हाशमित बोलता है कि आई सी, तो तुम थे वो जो मुझे वेट कर रहा था, ना कि मैं तुम्हें वेट कर रहा था। तो आखिर तुम हो कौन? दाऊद सोच रहा होता है कि हाँ ये क्या बोल रहा है। एंड तभी दाऊद का जो डेडली चार्म है वो एक्टिवेट हो जाता है जिसमें लिखा है कि जो विलन है वो अब ऑ वाले एक सिचुएशन में है तुम्हारे डिटेल प्लानिंग को लेके। तभी दाऊद सोच रहा होता है कि थैंक्स टू द गेम सिस्टम मैं वेपन्स को यूज़ नहीं कर सकता हूँ एक सेफ पॉइंट पे, इसीलिए मैं इसे इस तरफ लेके आ गया ताकि मैं यूज़ कर सकूँ वेपन्स। हाशमित जो है वो ये बोलता है कि आई गेस तुम्हारे पास कोई इंटेंशन नहीं है मेरे सवाल का जवाब देने के लिए, मुझे मार डालो। तभी दाऊद बोलता है कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हें मारने के लिए। एंड हाशमित पूछता है कि आखिर क्यों तुम मुझे मारना नहीं चाहते हो? दाऊद बोलता है कि तुम्हें मैं जिंदा इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि तुम जाओ और सबको ये बताओ कि किसी भी इंसान और किसी भी एसेसिन का अलाउंस नहीं है लेडी ट्रिस्टन के पास जाने के लिए। ऑल्सो ये भी उन्हें बताना कि तुम्हारे जैसा एक एसेसिन ऑलमोस्ट मारा गया था मेरे हाथों। या तभी डाउट ये सोच रहा होता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि आखिर ये जो रिक्वेस्ट है वो किसने की है, बट इट्स वेरी लाइकली कि वो जो लोग हैं वो हमेशा ट्राई करते ही रहेंगे। अगर ये सब चीज़ें होती रहीं तो जो पॉसिबिलिटी है एलनोर के ग्रेड एमन की बाहर आने की वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सो हम लोग अभी यही ट्राई करेंगे कि उस पॉसिबिलिटी को शट डाउन कर दे स्टार्टिंग से ही। हाशमित जो है वो ये बोलता है कि मैं वापस आऊँगा इन सब के बाद भी। तब दाऊद बोलता है कि तो तुम्हें फिर से मुझसे लड़ना पड़ेगा, मैं हमेशा आगे रहूँगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगले बार से। तभी हाशमित पूछता है कि क्या लेडी ट्रिस्टन जो है वो सच में तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? एंड तभी दाऊद बोलता है कि लेट्स जस्ट से कि हाँ वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सुनने के बाद हाशमित जो है चुपचाप हो जाता है। एंड हमें दिखता है कि अचानक से आउट ऑफ नोवेयर दाऊद का जो डेडली चार्म है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसमें लिखा हुआ आता है कि जो फेवरेबिलिटी है विलन की वो एक्सपोनेंशियली राइज होते जा रही है। एंड हमें दिखता है कि वहाँ पे एलनोर आ जाती है जो वो सब कुछ सुन लेती है। काइंड ऑफ वो ये भी सुन लेती है कि दाऊद ने ये बोला है कि एलनोर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से एलनोर का जो फेवरेबिलिटी है एज ए विलन वो राइज होते रहता है, राइज होते रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हाशमित एलनोर की तरफ देखता है एंड दाऊद भी एलनोर की तरफ घूम के देखता है। वो सोचता है कि हैं ये मेरे पीछे कब आई। एंड एलनोर दाऊद की तरफ देख के बहुत ही ज़्यादा एक क्यूट सा इनोसेंस एक क्यूट मोमेंट होता है उनके बीच और वो उसकी तरफ देखती ही रहती है। एंड उसका जो फेवरेबिलिटी है वो इंक्रीज ऐसे ही होता रहता है। एंड ये जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। It's not a game, it's a rage thing.